बाहर भी बिग बॉस से आई, मॉम को कह रही हूँ, मॉम को तो ज्यादा नहीं कह पा रही, मेरे दोस्तों को कह रही हूँ, मेरा नाक बहुत दुख रहा है, अंदर से स्क्रू हिल चुका है, डॉक्टर के पास जाने के लिए डर लग रहा है, डॉक्टर कहेगा कि राखी तुम्हें ऑपरेट करना पड़ेगा, स्क्रू फिर से टाइट करने पड़ेंगे। कोविड के टाइम पे मुझ में कसम से हिम्मत नहीं है। ऐसा जास्मिन ने और ऐसा किया, उनको तो मानना चाहिए, इंसान को मान के सॉरी बोल देना चाहिए। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने तो माफ भी कर दिया। तो राखी, एक टाइम ऐसा भी आया था कि लोगों ने आपको सॉफ्ट टारगेट समझना शुरू कर दिया था, आपको साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। मैं बात कर रही हूँ जैस्मिन भसीन की, रुबीना दिलेक की और निकी तंबोली की। जब तीनों मिलकर जब आप किचन में कुछ भी काम करते थे तो तीनों पीछे से कमेंट करते थे। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये लोग कमेंट करते थे उस वजह से आप स्ट्रॉन्ग बनती गई दिन पर दिन? ये लोग मुझे हमेशा कुछ न कुछ टॉन्ट ये वो मारते, क्योंकि इन्होंने मेरी हिस्ट्री देखी थी। ये समझते थे कि ये लोग बहुत हाई सोसाइटीज है, बहुत ही ज्यादा हाई सोसाइटी है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये लोग मुझे अलग तरीके से मेरे साथ बिहेवियर कर रहे थे, और बट वो शायद भूल गए थे कि देश की जनता मुझे प्यार करती है, और वो शायद भूल गए थे कि मैंने उनसे ज्यादा बॉलीवुड में काम किया है और बड़े बड़े बैनर्स किए हैं। भले मैं बहुत ही एकदम नीचे स्थल से मैं आई हुई लड़की हूँ, बहुत ही स्ट्रगल मेहनत करके फिर भी यहाँ तक पहुंची हूँ, तो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट मुझे डेफिनेटली समझा था। जी जी। राखी, एक चीज और थी, जास्मिन ने आपकी नाम, बट सलमान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिग बॉस ने सपोर्ट किया। मैं आऊंगी, सलमान सर पर भी मैं आऊंगी। राखी, एक चीज यहाँ पर और थी, जास्मिन ने आपकी नाक पर जब चोट पहुंचाई थी, लेकिन जास्मिन ये बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी कि उनके वजह से आपको चोट पहुंची है। जास्मिन फिर एविक्ट भी हो गई कुछ दिनों बाद, उनका एविक्शन बहुत ज्यादा शॉकिंग माना गया। तो जास्मिन को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरीके से उनका व्यवहार जो था? आज मैं 2.5 महीने के बाद चश्मे पहने हैं, वो भी मैं पहन नहीं पा रही क्योंकि मैं बाहर निकली हूँ, और मुंबई में तो आपको पता है कहीं पे भी जाओ लोग, पब्लिक आपको पकड़ लेते हैं, और मुंबई में ग्लास भी ऐसे लगाना अलाउड नहीं है, तो मैंने ये लगाया था ताकि लोग ज्यादा देख ना पाए, वरना यहाँ पे तो कारवार पे तो आपको तो पता है फैंस इतना प्यार करते चढ़ जाते हैं। तो मैंने चश्मे पहने, बट मैं चश्मे भी नहीं पहन पा रही क्योंकि ये पूरा मेरा फ्रंट जो है मुझे दुखता है। और बाहर भी बिग बॉस से आई, मॉम को कह रही हूँ, मॉम को तो ज्यादा नहीं कह पा रही, मेरे दोस्तों को कह रही हूँ, मेरा नाक बहुत दुख रहा है, अंदर से स्क्रू हिल चुका है, डॉक्टर के पास जाने के लिए डर लग रहा है, डॉक्टर कहेगा कि राखी तुम्हें ऑपरेट करना पड़ेगा, स्क्रू फिर से टाइट करने पड़ेंगे। और उतना में टाइम, मतलब 1 महीना हॉस्पिटल में रहना, मतलब जाके घर में रहना, आराम करना, ऐसे कोविड के टाइम पे मुझ में कसम से हिम्मत नहीं है। मुझ में हिम्मत नहीं है फिर से नोज ओपन करना, यहाँ से नोज ओपन होता है, फिर स्क्रू टाइट होते हैं, अंदर से क्या डैमेज है, मुझ में ताकत नहीं, क्योंकि अभी मेरा एकदम अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बिग बॉस के बाद 2nd इनिंग हो गया है, काम आ रहा है मेरे पास। तो मुझे ऑपरेशन कराने के लिए नोज का बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं एक बार कश्मीर में थी, सनासर में, ऊपर में गाना कर रही थी, वहां पे ड्रोन पे शूटिंग चल रहा था, और वहां से गाना करते करते मैं आगे आ रही थी तो पूरा स्नो था, स्नो के अंदर मैं पूरा गिर गई, और मेरा हाफ बॉडी लिटरली, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे बड़ा शर्म आ रही है कहने के लिए कि नोज, हाफ ब्रेस्ट की तरफ, हाफ लेग, एंकल, मतलब सब कुछ, बैक मेरा सब टूट गया था। मैंने 1-2 साल रेस्ट करी, मेरे सर में भी चोट आई थी, वो मेरा सब टूट गया था, मतलब लिटरली मैं कैसे उस टाइम में जिंदा रही। मैं हॉस्पिटल में गई, मुझे ठीक किया गया, और फिर बिग बॉस में ऐसा जास्मिन ने और ऐसा किया, उनको तो मानना चाहिए, इंसान को मान के सॉरी बोल देना चाहिए। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने तो माफ भी कर दिया कि जाओ, मेरी तकदीर में ही था वो दर्द लेना, मैंने ले लिया, बट मैं तुम लोगों को माफ कर दिया। जी राखी, तो राखी, जो कुछ भी था वो सामने हम सबके आया, और जास्मिन फिर उसके बाद एविक्ट भी हो गई। पूरा वो जो डक की जो मुंडी थी ना, करेक्ट, हाँ। मुंडी को क्या बोलते, फेस, डक का, हाँ, उसके साइड के कॉर्नर में ना एक वुडन था, वुडन टूटा हुआ था, ये लोग ने लातों से ऐसे ये करके, और वो वुडन मेरे नाक के ऊपर से घिस के पूरा गया। जो मैं कभी ना मेकअप भी करती हूँ तो नोज की तरफ कभी मेकअप नहीं करती,
डॉक्टर ने बोला कि आपका नोज अंदर से टूट गया था, हमने जैसे जैसे फिक्स किया है। मैं साइड में 4-4 तकिए लेके सोती हूँ कि कहीं गलती से मैं पीठ मुंह के बल न सोऊं ताकि मेरी नाक को तकलीफ हो। बिग बॉस में भी लोगों से तकिए एक्स्ट्रा मांगते थे, लोग कहते इतने तकिए क्यों मांग रही हो? मैंने कहा मेरे साइंटिफिक रीजन है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे उल्टा सोना नहीं है कभी भी, और जब आप नींद में सोते हैं तो आप कभी कभी फेस के बल पे सो जाते हैं। जी 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 जी। तो मैं टेक केयर बहुत करी थी इतने सालों से। ओके ओके ओके। तो फाइनली राखी अपनी आज भी अगर चश्मे पहनती हूँ तो बहुत दर्द होता है। जी राखी, अपना ख्याल रखिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, और अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे बहुत ख्याल रखिए अपना राखी।